और दूसरे टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ये दो टर्म एक साथ मिल के जो होते हैं पॉलिनोमियल बनाने का काम करते हैं। अभी तक या इससे पहले 9th तक जो आप चीजें पढ़ते आए हो वो 4 ऑपरेटर पढ़ते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। 4 ही ऑपरेटर होते हैं मैथ्स में, आप पढ़ते हो। इन ऑपरेटर्स का ऑपरेशंस आप पढ़ते आए हो नंबर में। ये आपने 7 कर दिया, ये -1 कर दिया, ये 12 कर दिया और ये 3/4 कर दिया। यही आप करते आए हो। तो नंबर्स को जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो जनरल जो होता है नंबर वाला कैलकुलेशन होता है। पॉलिनोमियल जब आएगा तो इन नंबर्स के साथ कुछ वेरिएबल्स आएंगे। जैसे यहां पे आ जाएगा 3x + 4x, 3y + 4x, z + p, m + n। अब वो जो वेरिएबल्स आए उनका वैल्यू चेंज होते रहता है, उन्हीं को वेरिएबल्स बोला जाता है। तो ऑपरेशन सेम रहेंगे, बस टर्म जो है कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रहा है। वेरिएबल्स में हम क्या लेते हैं तो ए से लेके जेड तक। इसके अलावा कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये भी आते हैं वेरिएबल्स में। कांस्टेंट में आप क्या लेते हो तो 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2 जितने भी नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट में रखते हैं। क्यों रखा जाता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आप इरेशनल नहीं होना चाहिए, जनरली रेशनल लिया जाता है। ठीक है, आप कोई भी नंबर इरेशनल भी, रियल नंबर आप रख सकते हो, इरेशनल भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इरेशनल नहीं है, लेकिन वो आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपको नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेज में पढ़ना है। रियल नंबर हटा के इमेजिनरी नंबर भी रख सकते हो, लेकिन इमेजिनरी भी आपको नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेज में पढ़ना है। तो आप जनरली इस नंबर के बारे में आप सोच सकते हो। वेरिएबल्स जो होते हैं इनके वैल्यू चेंज होते हैं। जैसे x मैं लेता हूं वेरिएबल, तो कहीं पे x का वैल्यू 0 होगा, कहीं पे x का वैल्यू -3 हो जाएगा, कहीं x का वैल्यू 5 हो जाएगा। ये x का ही वैल्यू है, जगह से प्लेस बाय प्लेस या पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल चेंज होते जाएगा। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे 3, मैंने 3 लिख दिया तो 3 क्वांटिटी किसी भी जगह चेंज नहीं होगी। 3 का मीनिंग हर हमेशा 3 ही रहेगा। 3 कभी 5 के नहीं इक्वल होगा, 3 कभी 2 के इक्वल नहीं होगा। 3 जब भी इक्वल होगा तो किसके इक्वल होगा? 3 के। अगर मैंने कहीं पे 0 लिख दिया तो 0 का मतलब जो होता है 0 ही होगा। 0 का मतलब कभी भी नहीं होगा कि 0 5 के इक्वल हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। जो नंबर होते हैं उनको कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में आप जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। वो जो एग्जिस्ट पहले से कर रहा है वही एग्जिस्टेंस उसका रहेगा। उसके आप वैल्यू को न इंक्रीज न डिक्रीज कुछ नहीं कर सकते। वो कांस्टेंट है, स्टैटिक है, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन वेरिएबल बदल जाते हैं। एक्स का वैल्यू आपको कितना बार पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे तो कितना बार आपको मिलेगा कि -1 आ गया, तुरंत दूसरा क्वेश्चन में 2 आ जाएगा, तुरंत दूसरा क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये जो है एक ही एक्स है, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक हम लेते हैं तो एक ही एक्स है। अब जो है उसके वैल्यू जो है चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। तो 2 टर्म आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल में। एक टर्म क्या मिलेगा? वेरिएबल। दूसरा टर्म क्या मिलेगा? कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट, वेरिएबल? पता चला? कोई दिक्कत है? ये सारी चीजें 9th क्लास में पढ़े होइएगा, आप 8th क्लास में भी पढ़े होइएगा। मैं आप लोगों को पता नहीं कि पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है, इसलिए एकदम बेसिक से बता रहा हूं कि कुछ छूटा हो तो आप समझ जाइए, क्योंकि इसके बाद बेसिक से नहीं मिलेगा। अब ये जीवन में इतना बेसिक से कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप जब 11-12 में जाइएगा तो वहां पे टीचर ये मानेंगे कि आप मैट्रिक पास करके आए हो, और मैट्रिक में अच्छे से आपने मैथ पढ़ा है तब मैथ लिया होगा उसमें। ऐसा तो नहीं है कि आई मैट्रिक में आपको मैथ फेलियर हो और जाके इंटर में आपने मैथ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तो वहां पे इस लेवल पे आप चले गए हो कि बेसिक्स मैथ आपको सारा कुछ आता है।
11 12 में कोई टीचर आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट, ये कुछ नहीं सिखाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट सिलेबस उठाएगा ऊपर से, क्योंकि उस लेवल का मैथ वहां पे रहता है। तो आपको ये लास्ट टाइम मिल रहा है बेसिक से, इसलिए कहीं दिक्कत हो तो समझ लो, इससे पहले कि दिन निकल जाए, प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। ठीक है, अब वेरिएबल्स जो आपको मिले, अब दोनों को मिलाएंगे एक साथ। जैसे हम 3 और +4 कर रहे थे, तो अब नहीं होगा। अब 3x + y, ये पॉलिनोमियल बन रहा है, लेकिन क्या नहीं होगा। अब देखो, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, और फैक्टर के रूप में यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इसमें जो कांस्टेंट है वो 4 है, और वेरिएबल इसमें क्या है, y। तो इन जो जो नंबर्स या वेरिएबल्स मिल के इसको डिजाइन किए हैं, जिससे ये बना है, इनको टर्म्स बोला जाता है। मैं क्या बताना चाहता हूं अब समझिए। मैं यहां पे मैं लिखता हूं 3x + 5z। ये मैंने, अब इसका जो पार्ट मैं निकालूंगा तो इसका मीनिंग क्या है, इस टर्म को ध्यान से समझिए। ये वाला टर्म मुझे क्या बोल रहा है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ, तभी लिखा हुआ है। बीच में फिर एक ऑपरेटर आया, जो ऑपरेटर किसका काम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है, और यहां पे ऑपरेटर हाइड है। तो हाइड ऑपरेटर को हम मल्टीप्लाई एज्यूम करते हैं, लिया जाता है कि मल्टीप्लीकेशन है। फिर यहां पे 5 आया, और 5 कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आया, z। मींस 3 एक कांस्टेंट टर्म, फिर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में एक ऑपरेटर आया, और 5 एक कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मींस यहां पे वेरिएबल अलग है और यहां पे भी वेरिएबल अलग है। तो जब वेरिएबल डिफरेंट हो, सेम वेरिएबल्स नहीं हो, जब वेरिएबल्स अलग अलग हो दो टर्म्स के, ठीक है, तब आप इनमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। मींस इसी के जगह पे मैं यहां पे लिख दूं 9x - 5p। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि ये वाला जो वैल्यू है, ये x में वेरिएबल जा रहा है, और इस टर्म में जो है p में वेरिएबल जा रहा है। तो वेरिएबल चेंज हो गए हुए। तो जिन दो टर्म्स के वेरिएबल अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन टर्म्स को आप ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल परफॉर्म व्हेन वेरिएबल्स आर सेम। If variables are different, then we cannot calculate addition and subtraction in polynomial. उसको समझेंगे, पहले यहां पे बेसिक चीजें समझो, वो आएगा फाइनल, जहां से भी आएगा वो सारी चीजें अब आएंगी। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? ना, आपको सिखाऊंगा कि कैसे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि जब वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाए तो ना मैं एडिशन परफॉर्म कर सकता हूं ना सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता हूं। इससे दूसरा कुछ मुझे निकालना है, इसलिए ये चीजें समझा रहा हूं। वो कैसे होगा क्वेश्चन का इलाज, उसका भी ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये बेसिक चीज है, इसको समझिए। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये ऑपरेटर्स प्लस और माइनस छोड़ के दूसरा हो जाए, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि मैथमेटिकल